सुंदरबन जंगल में लाडो नाम की चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। उस जंगल में गोरी कौवी का भी घोंसला था, जो अपने बेटे जग्गू के साथ रहती थी। लाडो चिड़िया बहुत दयालु चिड़िया थी, जबकि गोरी कौवी बहुत आलसी और शैतान कौवी थी। वो पूरा पूरा दिन अपने घोंसले में पड़ी रहती, अपने लिए वो भोजन की खोज भी नहीं करती थी। लाडो चिड़िया की बेटी गुड़िया चिड़िया और गोरी कौवी का बेटा जग्गू दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल की छुट्टियां खत्म होने को थी। मम्मा, मेरे स्कूल से छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। स्कूल जाने में बाकी सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। मैंने अपने स्कूल का अच्छे से काम किया है। मम्मा, मेरी टीचर मेरा काम देख के खुश हो जाएंगी। हाँ गुड़िया मेरी बेटी, मैंने आपका काम चेक किया है। मैंने आपके स्कूल का बैग भी रेडी करके रख दिया है। मेरी बेटी ने स्कूल का बहुत अच्छा काम लिखा है। देखना गुड़िया, आपकी टीचर आपका काम देखकर बहुत खुश होंगी। मम्मा, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं। छुट्टियों के बाद मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मेरा दिल कर रहा है स्कूल से और ज़्यादा सी छुट्टियां हो जाएं। गुड़िया बेटी, अगर ऐसे ही स्कूल वाले छुट्टियां करते रहे तो आप पढ़ोगी कैसे? अपने बाबा का ख्वाब कैसे पूरा करोगी? आपको याद है ना, आपने अपने बाबा से क्या वादा किया था? जी मम्मा, मुझे सब याद है। मुझे याद है, मैंने अपने बाबा से डॉक्टर बनने का वादा किया था। मम्मा, मैं खूब दिल लगा के पढ़ूंगी। एक दिन मैं ज़रूर डॉक्टर बन के अपने बाबा का ख्वाब पूरा करूंगी। और फिर ऐसे दोनों दिन गुजर जाते हैं। सारे पक्षियों के स्कूल खुल चुके थे। सारे पक्षी सुबह होते ही अपने स्कूल की तरफ जा रहे थे। ऐसे फिर गुड़िया की मामा गुड़िया को अच्छे से तैयार करके स्कूल भेजती है। गुड़िया स्कूल जाते हुए बहुत खुश थी। मम्मा, मेरे स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। सारे पक्षी अपने स्कूल वापस जा रहे हैं। मम्मा, क्या मैंने स्कूल नहीं जाना आज? अरे जग्गू, आज ही तो स्कूल खुला है, इतनी भी क्या जल्दी है? वैसे भी छुट्टियों के 1 हफ्ता बाद कोई पढ़ाई नहीं होती, इसलिए तुम 1 हफ्ते के बाद ही स्कूल जाना। जग्गू तो पहले ही स्कूल जाना नहीं चाहता था। वो अपनी मम्मा की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। ऐसे फिर पूरा दिन गुजर जाता है। शाम हो जाती है। जग्गू नदी से पानी पीने जाता है। वहाँ पर गुड़िया पहले से ही नदी पर पानी पीने आई हुई थी। जग्गू, छुट्टियों के बाद आज स्कूल का पहला दिन था। तुमने पहले दिन ही छुट्टी कर ली। टीचर भी आपका पता कर रही थी। तुमने बताया भी नहीं था। तुमने क्यों छुट्टी की है? गुड़िया, मैं कोई पागल हूँ जो छुट्टियां खत्म होते ही स्कूल चला जाता। मुझे मेरी मम्मा ने बताया है छुट्टियों के बाद 1 हफ्ता स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, इसलिए मैं पूरा हफ्ता नहीं स्कूल जाऊंगा। लेकिन जग्गू, स्कूल में तो आज पढ़ाई हुई है। मुझे तो होमवर्क भी मिला था। मैंने तो अपना होमवर्क भी कर लिया है। तुम ऐसे करो, सुबह से लाजमी स्कूल आना। ये ना हो टीचर तुम्हारा नाम ही खारिज कर दे। जग्गू गुड़िया की कोई बात नहीं सुनता। वहाँ से पानी पिए बगैर ही उठ जाता है। ऐसे फिर वो हफ्ता भी गुजर जाता है। 1 हफ्ते के बाद जग्गू अपने स्कूल जाता है, लेकिन कबूतर अंकल जग्गू को स्कूल में दाखिल नहीं होने देते। कबूतर अंकल, मुझे स्कूल जाने दे। ये ना हो मैं अपनी मामा को बुला के ले आऊं। आप कौन होते हैं मुझे इस दरवाजे पे रोकने वाले? जग्गू, मुझे तुम्हारी क्लास की टीचर ने ही बोला है, तुम अगर स्कूल आओ तो तुम्हें स्कूल के अंदर दाखिल ना होने दिया जाए। पिछले पेपरों में भी तुम फेल थे और अब तुमने इतनी छुट्टियां की हैं। स्कूल वालों ने तुम्हारा नाम खारिज कर दिया है। अब तुम किसी और ही स्कूल में पढ़ोगे। ये स्कूल वाले तुम्हें अपने स्कूल नहीं बिठाएंगे।
ये सुन के जग्गू वहाँ से उड़ जाता है। जग्गू बहुत गुस्से में था। उड़ते उड़ते वो अपने घर पहुँच जाता है। जग्गू, क्या तुम्हें आज इतनी जल्दी छुट्टी हो गई है? मुझे तो ये था 1 हफ्ते बाद पढ़ाई शुरू हो जाएगी, लेकिन इन स्कूल वालों का भी क्या करें। 1 हफ्ता गुजर गया है, लेकिन पढ़ाई अभी भी नहीं शुरू हुई। नहीं मम्मा, पढ़ाई तो शुरू हो गई थी, लेकिन मुझे स्कूल वालों ने निकाल दिया है। कबूतर अंकल ने मुझे दरवाजे से ही अंदर नहीं जाने दिया। मम्मा मुझे कहता है तुम पिछले पेपरों में भी फेल थे, इसलिए तुम्हें स्कूल वालों ने स्कूल से ही निकाल दिया है। तुम अब किसी और स्कूल में ही पढ़ना। अरे उस मोटे कबूतर की इतनी हिम्मत, जिसने मेरे बेटे को स्कूल के अंदर नहीं जाने दिया। चलो मेरे साथ, अभी मैं जाकर बात करती हूँ उस कबूतर से। सुनो कबूतर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बेटे को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया? 2-4 छुट्टियाँ ही तो की थी इसने, कौन सा इतनी पढ़ाई हो रही थी। गौरी बहन, आपके बेटे को स्कूल वालों ने निकाल दिया है। आपका बेटा पिछली दफ़ा भी पेपरों में फेल था और अब भी इतनी छुट्टियां की हैं, जिसके कारण उन्होंने सख्ती से मना किया है जग्गू अगर स्कूल आए तो उसे स्कूल के अंदर मत आने देना। इतने नालायक बच्चों की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी तो स्कूल रिपोर्ट भी बहुत ख़राब थी। अरे चुप कर गंदी आंखों वाले कबूतर, तू जान और तेरा स्कूल जाने। वैसे भी मैं इस गंदे स्कूल में अपने बेटे को पढ़ाना भी नहीं चाहती हूँ। मेरे बेटे के लिए और बहुत स्कूल, इसी ऐसे स्कूल में तो मेरा बेटा पढ़ भी नहीं सकता। गौरी कवि अपनी गलती माने बिना अपने घर वापस लौट आती है। ऐसे फिर दिन गुजरते गए। वक्त के साथ साथ सब बदल जाता है। एक दिन गुड़िया चिड़िया बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है, जबकि जग्गू था वो हर वक्त कभी किसी पक्षी से लड़ाई करता तो कभी किसी से। प्यारे बच्चों, हमें भी इस कहानी से यही सीख मिलती है, अपनी पढ़ाई दिल लगा के करनी चाहिए। गौरी कवि अपने बेटे जग्गू की शादी करवा देती है। वो अपने बेटे की शादी बहुत ही सुंदर कवि से करवाती है, जो बहुत अमीर थी। गौरी कवि की बहू अपने जहेज में बहुत सारा मेकअप का सामान लाती है, जिसमें हरे रंग की चूड़ियाँ, नाखून पॉलिश और लाल रंग की लिपस्टिक थी। अच्छा, तो ये राज है मेरी बहू की खूबसूरती का। वो ये लाल रंग की लिपस्टिक लगाती होगी। आज मैं भी ये लाल रंग की लिपस्टिक लगाती हूँ। देखना, मैं अपनी बहू से ज़्यादा सुंदर और जवान लगूंगी। गौरी कवि अपनी बहू की लिपस्टिक चुरा के लगा रही थी। इतने में गौरी की बहू वहाँ पे आ जाती है। सासू माँ, अपनी उम्र देखें, ये लिपस्टिक आपके लिए नहीं है। क्यों बहू, मैं ये लिपस्टिक क्यों नहीं लगा सकती? क्या मेरी चोंच पे ये लिपस्टिक सुंदर नहीं लग रही? या फिर तुम मेरी चोंच देख के जल गई हो? आले मेरा बेटा, बताती हूँ मैं उसे कि तुमने उसकी माँ के साथ क्या सलूक किया है। सासू माँ, मैंने आपको कुछ बुरा तो नहीं बोला। मैंने तो बस आपको यही बोला है ये लाल रंग की लिपस्टिक आपको अच्छी नहीं लग रही। अब आपकी उम्र नहीं है कि आप लाल रंग की लिपस्टिक लगाएं। चल चुप कर, अब मुझे ज़्यादा सफाइयाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मेरे बेटे को एक दफ़ा वापस आने तो दो घर, फिर मैं तुम्हारी शिकायत करती हूँ अपने बेटे से। मैं देखती हूँ कैसे तुमने मेरी इतनी इंसल्ट की है। जग्गू, शाम हो रही है, चलो बेटा अब अपने घर चलें। भोजन भी मिल गया है, यही बैठे बैठे रात हो जाएगी। रात को उड़ना खतरे से खाली नहीं होता, हमें शाम होते ही अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। नहीं पिताजी, मेरा घर जाने का मन नहीं करता। घर जाऊं, हर वक्त यहाँ पत्नी या फिर माँ मुझे शिकायतें ही एक दूसरे की लगाती रहती हैं। उनकी तो आपस में लड़ाई ही नहीं ख़त्म होती, इसलिए मेरा घर जाने का मन नहीं कर रहा।
हाँ हाँ बेटा, सास बहू की लड़ाई तो हर रोज ही होती रहती है, पर ऐसे तुम घर तो नहीं छोड़ सकते। इस जंगल में अपना डेरा तो नहीं पक्का कर सकते। चलो कोई बात नहीं, चलो चलें घर। ऐसे फिर कालू और जग्गू अपने घर की तरफ उड़ने लगते हैं। आगे हो मेरे बेटे तुम घर वापस। मेरे जग्गू, तुम्हारी पत्नी ने मेरी बहुत इंसल्ट की है आज फिर। माँ, अब किस बात से आपकी इंसल्ट हुई है? जग्गू, मैंने अपनी बहू की लाल रंग की थोड़ी सी लिपस्टिक क्या लगा ली, 1000 बातें सुनाई है उसने मुझे। बहू ने मुझे ये बोला है, चलो बूढ़ी मेरे कमरे से बाहर दफा हो जाओ। बेटा जग्गू, जो जो कुछ उसने मुझे बोला है वो तो मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती। बहुत बुरी निकली है मेरी बहू। मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया उसने। माँ, आप चुप करें, वो किधर है? अभी पूछता हूँ मैं उसे। अभी तो वो बाहर नदी से पानी पीने गई है, मुझे तो यही बता के गई है। जग्गू, पर मैंने एक फैसला किया है। अगर तुम्हें मेरा ये फैसला मंजूर हो तो मैं बताऊं तुम्हें अपना फैसला। बोले माँ, क्या फैसला किया है आपने? मुझे तो आपका हर फैसला ही मंजूर होता है। जग्गू, मैंने सोचा है मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूं। ऐसे इस कव्वी से मेरी जान तो छूट जाएगी। अब की दफा अपने लिए मैं कोई सुंदर सी अच्छी सी बहू लाऊंगी। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या बातें सिखा रही हो तुम अपने बेटे को? सच ही तो कहा था बहू ने। अपनी उम्र देखो और अपने शौक देखो। तुम्हें क्या जरूरत थी बहू की चीजों को छेड़ने की? और जिसको तुम दूसरी शादी करने का मशवरा दे रही हो, वो पहले एक ही बीवी और अपनी माँ से तंग होके जंगल से वापस नहीं आता। अगर दूसरी शादी कर दी तो तुम अपना बेटा भी गवा दोगी। आप तो चुप ही रहे कालू जी, मैंने आपसे सलाह नहीं मांगी। ये मेरी और मेरे बेटे की बात है। मैंने अब अपने बेटे की दूसरी शादी करवानी ही करवानी है। वो सारे बैठे ऐसे बातें कर रहे थे, इतने में गोरी की बहू भी वहाँ पर आ जाती है। कालू कौवा अपनी बहू को सारी बात बता देता है। बहू, तुम्हारी सास तो तुम्हारे पति की दूसरी शादी करवाने का सोच रही है। सुसेठ जी, मैं भी अपनी सासू माँ की इन बातों से बहुत तंग आ चुकी हूँ। अगर वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हैं तो बहुत शौक से करवाएं। ऐसे फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी कवि जग्गू की दूसरी शादी करवा देती है। मेरी बहू कितनी सुंदर है। बहू प्लीज मुझे नाहन पॉलिश तो दे दो जो तुमने कल लगाई थी। बहुत सुंदर लग रही थी तुम्हारे नाखनों पे। चलो हट बूढ़ी कवि मेरे कमरे से। अपने शौक देखो और अपनी उम्र देखो। तुम्हें शर्म नहीं आई वो पॉलिश मुझसे मांगते हुए? चलो निकलो मेरे कमरे से। हर वक्त ही मेरे कमरे में घुसी रहती हो। आराम से निकलती हो या फिर मैं धक्के दे के निकालूं। देखो आई बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, आई है मुझसे नाहन पॉलिश मांगने। उम्र नहीं देखती ये अपनी। गोरी कवि की पहली बहू ये सारी बातें कमरे के बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। गोरी जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है वो अपनी पहली बहू को देख के रोने लगती है। बहू मुझे माफ कर दो, मैं तो समझी थी दूसरी बहू मुझे अच्छी मिलेगी, पर तो ये तो सचमुच में बहुत बुरी है। माँ जी, मैंने आपको माफ किया, पर तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हर दफा दूसरा ही बुरा नहीं होता, कभी कभी हमारी खुद की भी गलती होती है। इसलिए आप दूसरों के बजाय खुद को सुधारें। प्यारे दोस्तों, हमें भी इस कहानी से यही सीख मिलती है। हमें अपने भी ऐब देखने चाहिए, ना कि दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते रहना चाहिए।